शहर की ऊंची इमारतों और शोर शराबे से दूर हिमालय की तलहटी में एक ऐसा इलाका था जिसे सरकारी नक्शों पर भी अघोषित छोड़ दिया गया था। इसे स्थानीय लोग अंधेरी घाटी कहते थे। गांव वालों का मानना था कि ये जंगल किसी साधारण पेड़ पौधों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित राक्षस है जो इंसानी मांस और रूहों का भूखा है। आर्यन, एक प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जिसके लिए डर सिर्फ एक शब्द था, उसने तय किया कि वो इस घाटी के रहस्य, जो असल में एक खौफनाक हकीकत थी, उसे अपने कैमरे में कैद करेगा। उसके साथ थे समीर, उसके बचपन का दोस्त जो स्वभाव से डरपोक था, और काव्या, एक निडर ट्रैकर। शाम के 5:30 बज रहे थे। सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ों के पीछे छिप रही थी। जैसे ही उन्होंने जंगल की सीमा पार की, तापमान में अचानक भारी गिरावट महसूस हुई। समीर, अपना चेहरा सीधा करो, हम यहाँ इतिहास रचने आए, मरने नहीं। भाई, उस बूढ़े आदमी ने मना किया था। उसने कहा था कि रात होने से पहले यहाँ से निकल जाना, वरना आवाजें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मुझे तो डर लग रहा है, अगर जरा भी खतरा लगा तो मैं तो निकल लूंगा यहाँ से। तुम लोग अपना देख लेना। समीर, वो सिर्फ अंधविश्वास था। देखो यहाँ की बनावट कितनी अनोखी है। ऐसी बनावट, ऐसा नजारा फिर कहाँ देखने को मिलेगा। तुम जितनी बकबक कर रहे हो, इससे अच्छा है अपनी एनर्जी यहाँ के सुंदर नजारे को समझने में लगाओ। रात के 8 बजते बजते जंगल इतना घना हो गया कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी धुंध को चीर नहीं पा रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी सरसराहट होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। अचानक समीर रुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। तुमने सुना? ठीक से सुनो, यहाँ कुछ अजीब है। कुछ अजीब आवाजें सुनाई आ रही है मुझे। क्या यहाँ तो सिर्फ सन्नाटा है? तुम पागल हो गए हो क्या, या फिर तुम्हारे कान बज रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे मेरी बहन की आवाज सुनाई आ रही है। वो रो रही है, वो कह रही है भैया बचाओ। मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में, मुझे उसे बचाना होगा। इससे पहले कि आर्यन उसे रोक पाता, समीर पागलों की तरह झाड़ियों में भाग गया। आर्यन और काव्या चिल्लाते रहे, लेकिन समीर अंधेरे में विलीन हो गया। समीर वापस आओ, वो छलावा है। समीर, समीर सुनो, वापस आओ, आगे मत जाओ। वो तुम्हारी बहन नहीं, कोई बहरूपिया है, तुम्हें गुमराह कर रहा है वो। आगे मत जाओ समीर। वे समीर के पीछे भागे, लेकिन उन्हें जो दिखा उसने उनके खून को जमा दिया। एक पेड़ की ऊंची टहनी पर समीर का बैग लटका था और नीचे उसकी टॉर्च पड़ी थी। जैसे जैसे वो जंगल के और भीतर गए, उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। पेड़ अपनी जगह बदल रहे थे। जहां पहले रास्ता था, अब वहां कटीली झाड़ियां थी। आर्यन, हमें समीर को छोड़ना होगा, यहाँ कुछ बहुत गलत है। हम उसे नहीं छोड़ सकते। रुको, वो क्या है? दूर एक पुरानी जर्जर झोपड़ी दिखाई दी। उन्हें लगा शायद वहां कोई मदद मिल जाए, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, बदबू इतनी तेज हो गई कि काव्या को उल्टी होने लगी। ये सड़े हुए मांस की बदबू थी। झोपड़ी के अंदर कोई रोशनी नहीं थी, बस एक पुरानी कुर्सी झूल रही थी। चर चर। तभी झोपड़ी के कोने से समीर की आवाज आई। आर्यन ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां समीर बैठा था, लेकिन उसकी पीठ उनकी तरफ थी। समीर धीरे धीरे पलटा। काव्या की चीख निकल गई। समीर का चेहरा अब इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें गायब थीं। बस 2 खाली काले गड्ढे थे। आर्यन, क्या तुम मेरी आंखें ढूंढने में मदद करोगे? वो इस जंगल ने खा ली है। वो चीज बिजली की गति से आर्यन की ओर झपटी। आर्यन और काव्या वहां से भाग निकले। भागते भागते वे एक ढलान से नीचे गिर गए और एक ऐसी जगह पहुंचे जो किसी स्लॉटर हाउस जैसी लग रही थी। वहां सैकड़ों लोग पेड़ों से उल्टे लटके हुए थे। कुछ अभी भी जीवित थे। उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन उनके शरीर का मांस धीरे धीरे पेड़ों की जड़ें सोख रही थी। ये जंगल जीवित है, ये हमें खा रहा है। तभी वो मुख्य राक्षस, घाटी का स्वामी, उनके सामने प्रकट हुआ। वो 7 फुट लंबा, चमड़ी रहित और कई हाथों वाला जीव था। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हारी रूह इस जंगल की खाद बनेंगी। उसने काव्या को उठाकर एक नुकीले पेड़ की टहनी पर पटक दिया। आर्यन, भागो, इसे खत्म कर। आर्यन अब पूरी तरह अकेला था। उसका कैमरा, उसके दोस्त, उसकी हिम्मत, सब कुछ छीन लिया गया था। उसने देखा कि उसके पास रखे बैग में 3 लीटर पेट्रोल और कुछ फ्लेयर्स यानी आतिशबाजी वाले गोले थे। उसने देखा कि राक्षस काव्या के शरीर से उसकी रूह खींचने की कोशिश कर रहा था। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में नफरत। तुम नरक के जीव हो और मैं तुम्हें वहीं भेजूंगा। उसने पेट्रोल को उन जड़ों पर छिड़क दिया जो जमीन के नीचे से इंसानी शरीरों को जकड़े हुए थी। उसने एक फ्लेयर जलाया और उसे पेट्रोल की धार पर फेंक दिया। एक धमाका हुआ। आग की लपटें देखते ही देखते पेड़ों पर चढ़ने लगी। वो जंगल जो कभी अंधेरा और ठंडा था, अब आग की भट्टी बन चुका था। राक्षस दर्द से तड़पने लगा।
उसकी आवाज हजारों चीखों के मेल जैसी थी, जिससे कान के पर्दे फट सकते थे। तुम मुझे नहीं जला सकते, मैं ये मिट्टी हूँ, मैं ये हवा हूँ। आग ने राक्षस को पूरी तरह घेर लिया। आर्यन जलते हुए जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहा। जब वो सड़क पर पहुंचा तो सूरज उग रहा था। उसका पूरा शरीर झुलस चुका था। एक ट्रक ड्राइवर ने उसे देखा और अस्पताल पहुंचाया। महीनों बाद आर्यन ठीक तो हो गया, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाया। डॉक्टर ने कहा कि उसके गले की नसें किसी ठंडी चीज के संपर्क में आने से जम गई हैं। एक रात आर्यन अपने कमरे में बैठा था। अचानक उसे खिड़की पर दस्तक सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, बाहर कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर भाप जम गई थी। उस भाप पर उंगलियों से लिखा था, हम अभी भी भूखे हैं आर्यन। उसने नीचे सड़क की ओर देखा। वहां समीर और काव्या खड़े थे, आग में झुलसे हुए। वे उसकी ओर हाथ हिला रहे थे। आर्यन को समझ आ गया, जंगल मरा नहीं था, वो बस एक नए शिकार के इंतजार में शहर आ गया था। आर्यन की बंद आंखों के पीछे खौफ का वो मंजर नाच रहा था जिसे वो भूलना चाहता था। कमरे में सड़ांध इतनी बढ़ गई कि उसका दम घुटने लगा। वो सड़ी हुई बदबू अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसे अपने गले पर ठंडी बर्फ जैसी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली। उसके सामने कोई भयानक राक्षस नहीं, बल्कि काव्या और समीर खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक असीम दर्द था। आर्यन, तुमने हमें उस आग में अकेला छोड़ दिया। तुमने सोचा कि आग उस शैतान को मार देगी। आग ने सिर्फ हमारे शरीरों को जलाया, उसे तो और भी ताकतवर बना दिया। आर्यन कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके जमे हुए गले से सिर्फ एक घरघराहट निकली। अचानक कमरे की दीवारें पिघलने लगी और धीरे धीरे अस्पताल का वो कमरा फिर से उसी अंधेरी घाटी के जंगल में तब्दील होने लगा। उसे समझ आ गया कि वो कभी अस्पताल पहुंचा ही नहीं था। वो ट्रक ड्राइवर, वो अस्पताल, वो इलाज, सब कुछ उस छलावे का एक दिमागी खेल था, ताकि आर्यन की रूह को पूरी तरह तोड़ा जा सके। आर्यन ने देखा कि वो अभी भी उसी कुएं के पास खड़ा है जहां उसने आग जलाई थी। आग बुझ चुकी थी, लेकिन राख से एक नया जीव जन्म ले रहा था। उसका शरीर कोयले जैसा काला और आंखें जलते हुए अंगारे जैसी थी। इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसकी उम्मीद है, और मैंने तुम्हारी वही उम्मीद तोड़ दी। अब तुम न जीवित हो न मृत। स्वागत है आर्यन, अब तुम इस जंगल के रक्षक बनोगे। जो भी नया शिकारी यहाँ आएगा, तुम उसकी आवाज बनकर उसे बुलाओगे। सालों बीत गए। अंधेरी घाटी के बाहर एक नया साइन बोर्ड लग गया, प्रतिबंधित क्षेत्र, प्रवेश वर्जित। लेकिन इंसानी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। 3 नए लड़के, रोहन, अमित और नेहा, जंगल की सीमा पार खड़े थे। शाम ढल रही थी। यार सुना यहाँ से कोई वापस नहीं आता। सब बकवास है, देखो कितना शांत जंगल है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक जानी पहचानी सुरीली आवाज आई। बचाओ, क्या कोई है वहां? मैं रास्ता भटक गया हूँ। वो आवाज आर्यन की थी, वही मासूम और निडर आवाज जिसे उसने सालों पहले खो दिया था। जैसे ही वो तीनों लड़के आवाज की दिशा में जंगल के अंदर बढ़े, पीछे से जंगल के पेड़ों ने आपस में जुड़कर बाहर निकलने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। आर्यन, जो अब खुद उस राक्षस का दाहिना हाथ बन चुका था, पेड़ की एक डाल पर बैठा अपना पुराना कैमरा साफ कर रहा था। उसके कैमरे के लेंस में अब सिर्फ अंधेरा कैद होता था। घाटी का श्राप खत्म नहीं हुआ था, वो बस बढ़ रहा था। अब उसे हिमालय की ऊंचाइयों की जरूरत नहीं थी। वो धीरे धीरे अपनी जड़ों को जमीन के नीचे पास के गांवों और शहरों की ओर फैला रहा था। हर सन्नाटे के पीछे एक आवाज छिपी थी, और हर आवाज के पीछे एक मौत।